Welcome to our channel Legum Stadia. Here we are going to talk about law in detail. आपका स्वागत है हमारे चैनल लेगम स्टडिया में, जहां हम विधि के बारे में विस्तार से बात करेंगे। आज जो हमने टॉपिक लिया है वो है साइबर तहसील। The today's topic is साइबर तहसील। साइबर तहसील मध्य प्रदेश स्टेट वो पहला स्टेट है जो साइबर तहसील का कॉन्सेप्ट लेकर आया है। साइबर तहसील का कॉन्सेप्ट हमें MPLRC के नए अमेंडमेंट दैट इज मध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड अमेंडमेंट एक्ट 2021 में मिलेगा। इसे सेक्शन 13A में लाया गया है और इसे बाकायदा डिफाइन किया गया है। तो जब हम साइबर तहसील पढ़ रहे हैं तो इसके साथ साथ हम मध्य प्रदेश का जो नया अमेंडमेंट जो संशोधन आया है हम उसको भी इन डेप्थ में पढ़ेंगे। किसी भी अमेंडमेंट को पढ़ने से पहले या किसी भी संशोधन को पढ़ने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो होता है जिस दिनांक को वो राजपत्र में आया है। तो हमारा ये जो अमेंडमेंट है ये 6 जनवरी 2022 को MP के राजपत्र में आया है। नेक्स्ट जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है वो होता है इसमें कितने अमेंडमेंट्स आए हैं। तो इस बार के 2021 के अमेंडमेंट या संशोधन में टोटल 7 सेक्शंस में इफेक्ट पड़ा है। बट हमारा जो फोकस रहेगा वो रहेगा साइबर तहसील। साइबर तहसील को फोकस इसलिए करना ज़रूरी है बिकॉज साइबर तहसील जो कॉन्सेप्ट आया है वो फर्स्ट टाइम मध्य प्रदेश में लाया गया है। साइबर तहसील को मध्य प्रदेश के MPLRC में बाकायदा एक सेक्शन का दर्जा मिला है। इसे सेक्शन 13A में लाया गया है। नाउ साइबर तहसील क्या होता है? साइबर तहसील समझने के पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि तहसील क्या होता है। तहसील, जिसे हम तहसीली या तालुक के नाम से भी जानते हैं, इट इज़ द अल्टीमेट एग्जीक्यूटिव एजेंसी फॉर लैंड रिकॉर्ड्स एंड रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स। इट इज़ नॉर्मली वेयर रेवेन्यू फंक्शंस आर परफॉर्म्ड। द चीफ ऑफिशियल इज कॉल्ड तहसीलदार। अब तहसील का क्या काम होता है? तहसील का काम होता है ये सब रेवेन्यू डिपार्टमेंट या रेवेन्यू फंक्शंस देखता है, ये राजस्व के सारे फंक्शंस देखता है। साइबर तहसील में ये सारे जो भी काम होंगे ये साइबर बेस्ड हो जाएंगे। इसका मतलब कंप्यूटर से कोई भी पर्सन बैठ के किसी भी स्टेट से हमारे स्टेट के रेवेन्यू का काम, रेवेन्यू रिलेटेड वर्क कर सकता है। अब बात आती है कि रेवेन्यू या तहसीले के काम क्या होते हैं, जैसे सीमांकन डिमार्केशन, जैसे नामांकन म्यूटेशन। साइबर तहसील जो कॉन्सेप्ट लाया गया है इसके पीछे के रीजंस जो है, पहला ये हमारा जो म्यूटेशन प्रोसेस है उसको बहुत ही ज़्यादा सरल कर देगा। इट विल मेक आवर म्यूटेशन प्रोसेस बिट ईजी। देन पीपल फ्रॉम एनीवेयर इन द स्टेट कैन अवेल इट्स बेनिफिट। ऑब्वियसली साइबर प्लेटफॉर्म पे है तो कोई कहीं भी बैठ के जितना भी उनका नामांकन डिमार्केशन का काम है वो कर सकता है। प्रॉब्लम ये जाती थी कि तहसीली जब साइबर प्लेटफॉर्म पे नहीं होता था तो लोग यहाँ आके उनको बार बार विजिट करना पड़ता था और तहसीली का काम जैसे कि नामांकन हो गया, आपका सीमांकन हो गया, इसमें काफ़ी समय लगता था एंड अननेसेसरीली लोग प्रॉब्लम में फंस जाते थे। नेक्स्ट, मेक्स कन्वर्जन प्रोसेस मोर ईजी। जब चीज़ें साइबर प्लेटफॉर्म में होगी तो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह में बहुत ईजी हो जाएगा, जिसके कारण ये कन्वर्जन प्रोसेस को भी बहुत ईजी कर लेगा। सबसे अच्छी बात हमारे स्टेट के लिए है वो ये कि साइबर तहसील फर्स्ट टाइम हमारा स्टेट ही लॉन्च कर रहा है। अब हम देखते हैं सेक्शन 13A में इसको कैसे लिखा गया है। तो सबसे पहले हम इंग्लिश में देखते हैं। 13A साइबर तहसील says the state government may create a cyber tehsil comprising of one or more than one district along with its headquarters for the purpose of dealing with such class of cases as the state government may by general order notify and may abolish or alter the limits of the cyber tehsil। अब हम हिंदी में बैराक में जो दिया है वो लैंग्वेज पढ़ते हैं। 13 का साइबर तहसील बताता है, ये कहता है राज्य सरकार ऐसे मामलों के वर्ग जैसे कि राज्य सरकार साधारण आदेश द्वारा अधिसूचित करे के निराकरण के प्रयोजन के लिए एक या एक से अधिक जिले समाविष्ट करते उसके मुख्यालय के साथ साइबर तहसील सृजित कर सकेगी तथा ऐसे साइबर तहसील को समाप्त कर सकेगी या उसकी सीमाओं को परिवर्तित कर सकेगी।
जब हम इस बेयर एक्ट को पढ़ते हैं, इस बेयर एक्ट की लैंग्वेज को पढ़ते हैं, तो दो चीज बहुत क्लियर हो जाती है। पहला, स्टेट गवर्नमेंट को यह पावर दिया गया है कि वो जितने चाहे साइबर तहसील डिस्ट्रिक्ट्स में बना सकते हैं। दूसरी चीज, साइबर तहसील को बनाना और उसको खत्म करना, दैट मीन्स साइबर तहसील को फॉर्म करना और उसे डिसॉल्व करने का पावर भी स्टेट गवर्नमेंट को ही दिया गया है। अब सरकार ने 13A में संशोधन किया तो उनको सेक्शन 19 में भी संशोधन करना पड़ा। When 13A was amended, they ought to amend section 19 as well. सेक्शन 19 के क्लॉज 4 एंड क्लॉज 5 को ऐड किया गया है। ये कहता है The state government may appoint for each cyber tehsil a revenue officer or any gazetted officer as it thinks fit to be a cyber tehsildar, who shall exercise such powers and perform such duties conferred or imposed on a tehsildar by or under this code or by or under any other enactment for the time being in force. And such cyber tehsildar may inquire into such cases as the state government may by general order notify under section 13A in such manner as may be prescribed. हिंदी में सेक्शन 19 की धारा 4 कहती है कि राज्य सरकार प्रत्येक साइबर तहसील के लिए किसी राजस्व अधिकारी या किसी राजपत्रित अधिकारी को, जैसा कि वह ठीक समझे, साइबर तहसीलदार नियुक्त कर सकेगी, जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेंगे जो इस संहिता द्वारा या उसके अधीन या तत्समय प्रवर्तित किसी अन्य अधिनियमित द्वारा या उसके अधीन किसी तहसीलदार को प्रदत्त की गई हैं या अधिरोपित किए गए हैं, तथा ऐसा साइबर तहसीलदार ऐसे मामलों की जांच जो कि राज्य सरकार द्वारा साधारण आदेश द्वारा धारा 13 का के अधीन अधिसूचित किए गए हैं, ऐसी रीति में जैसी कि विहित की जाए कर सकेगा। जब इन्होंने साइबर तहसीलदार का कॉन्सेप्ट लाया, सो इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये उसको एज अ रेवेन्यू ऑफिसर भी शो करे। सो हमारा जो सेक्शन 19 है उसका जो 5th क्लॉज है वो ये कहता है दैट साइबर तहसीलदार शैल बी अ रेवेन्यू ऑफिसर फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 11 एज वेल एज अदर प्रोविजंस ऑफ द कोड एंड रूल्स मेड देयरअंडर। सेक्शन 19 की धारा 5 कहती है कि साइबर तहसीलदार धारा 11 के प्रयोजन के साथ साथ संहिता और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अन्य प्रावधानों के लिए राजस्व अधिकारी होगा। अगर मैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करूं तो ये जो 5th पॉइंट है 19 का क्लॉज 5, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज इसमें साइबर तहसीलदार को एक रेवेन्यू ऑफिसर का पोजीशन दिया गया है। हमारा टॉपिक यहीं भी खत्म होता है, साइबर तहसील। आपके जो भी कमेंट्स हैं, आपके जो भी क्वेरीज हैं, आप हमारे कमेंट बॉक्स पे डालिए और हम उन पे ज़रूर रिप्लाई देंगे। अगर कोई और टॉपिक है जिस पे आप इन डेप्थ डिस्कशन चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स पे डालिएगा एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।